हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है एकदम। बच्चों, आप सभी का स्वागत है सलेमपुर वाला में। बच्चों, आज जो कि हम प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप लोग को कतई जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं ये बैच। आपके जो किसी भी एग्जाम में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाते हैं, तो आपको हम 20 से 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति 900 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां खरीदता है। वह इनमें से एक कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे कुर्सी को 10% हानि पर बेचता है। तो बताए कि इस सौदा में क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों, 900 रुपए की दर से, यानी 900 रुपया प्रति, 900 रुपया एक कुर्सी का कीमत है और एक व्यक्ति है जो 2 कुर्सी खरीदता है, यानी मेरा सीपी कितना हुआ? सीपी 900 रुपया। ये एक कुर्सी का कीमत हो गया 900 रुपया। तो कितना खरीदा है? 2 कुर्सी, यानी प्लस 900। ये क्या है? 2 समान, एक का भी 900 रुपया और दूसरे का भी 900 रुपया, यानी 2 कुर्सी कोई व्यक्ति खरीदा था। उसके बाद मेरा क्या हुआ? 20% लाभ पे इसको बेच, यानी एक कुर्सी को क्या कर रहा है? इसको भी 20% लाभ पे बेच रहा है और इसको 10% हानि पे बेच रहा है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट यानी पी 20% और लॉस क्या हुआ? कितना हुआ? क्वेश्चन में दिया है 10%, यानी एक को 20% लाभ पे बेच रहा है और दूसरे को 10% हानि पे बेच रहा है। तो पूरा सौदा में क्या प्राप्त होगा? ये चेंज वैल्यू नहीं है, ये जो है आप लोग इसको चेंज वैल्यू का केस नहीं है। चेंज वैल्यू नहीं है। चेंज वैल्यू दोस्तों हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। तो कितना आ गया? 20% लाभ पे और 10% लॉस पे। तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, यानी कितना हो गया? 10%। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बच्चों, ये 2 सामान का रेट है ना, तो 2 सामान यहाँ नोट कर लीजिए। 2 सामान है, इसलिए 2 से भाग कर दिए। तो क्या करेंगे हम इसको? देखिए, इसको हटा लीजिए, इसको 2 से भाग कर देंगे, यानी 5% मेरा आंसर हो गया। देखिए, हम बोले ना कि 20 सेकंड में इसको बताएंगे। आप लोग नोट कीजिए इसको। तो बच्चों, हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड आ गया 900 रुपए की दर से क्या 2 कुर्सी खरीदा ना, यानी एक का कीमत कितना है? 900 रुपया। देखो, पहले हम क्या करते हैं? 900 रुपया एक को कितना परसेंट लाभ पे बेच रहे हैं? 20%, यानी इसको 120 रुपया में बेच रहे हैं। तो 900 का 120 और परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये कितना हो गया? 9 दूनी 18, 9 1 10, यानी 1080 रुपये। ये मेरा क्या हो गया? 1080 रुपये मेरा ये एसपी हो गया। यानी एक वस्तु को, जो कुर्सी है मेरा ना, एक कुर्सी को 1080 में बेचा है और दूसरा निकाल लेते हैं 90। जो 900 मेरा हुआ, इसको 10% हानि पे बेच रहा है, यानी कितना में बेच रहा है? अरे कोई वस्तु अगर 10% हानि में बेचेंगे तो 90 में बेचेंगे। तो 90 यानी कितना हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट देना, 81। मेरा दूसरा एसपी, देखिए SPN हो गया, SP2 हो गया। ये 81 यानी 81 से ये 81 हो गया, 810 रुपया हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। जब SP है तो दोनों को SP को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 0 हो गया, 8 1 9 8, 1890 रुपया हो गया आपका। दोनों कुर्सियां को आप 1890 रुपया में बेचे थे। कितना में खरीदे थे दोनों? 900 900 1800। तो कितना रुपया लाभ हुआ? 90 रुपया। और कितना पे? 1800 पे। तो 90 बटा 1800 और गुना 100,
जीरो जीरो 18×5 = 90, यानी 5% आ गया। 5% यहाँ भी आंसर आ गया। अगर इसी में अगर रुपया में पूछेगा तो 90 रुपया, रुपया में पूछेगा, रुपया में तो 90 रुपया। क्या मेरा प्रॉफिट। यहाँ परसेंटेज में पूछा है तो मेरा 5% हो गया। आप नोट कीजिए इसको। तो बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। तो बच्चों हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि एक व्यक्ति 1000 रुपया प्रति कुर्सी के दर से 2 कुर्सियां खरीदता है और वह इनमें से एक कुर्सी को 10% लाभ पे और तथा दूसरे कुर्सी को 10% हानि पे बेचता है। तो बताया कि उस सौदे में उसको क्या प्राप्त हुआ। बच्चों मेरा सीपी कितना है, मेरा सीपी कितना है, 1000 है। सीपी मतलब क्रय मूल्य 1000 है, यानी एक वस्तु को 1000 में खरीदा है और कितना वस्तु खरीद रहा है, यानी 2 कुर्सियां खरीद रहा है। तो प्लस कितना हो गया 1000। तो यहाँ तक मेरा हो गया। अब क्या कर रहा है कि एक कुर्सी को 10% लाभ पे बेच रहा है और एक कुर्सी को 10% हानि पे बेच रहा है। तो बच्चों हम यहाँ कुछ रख लेते हैं। मान लेते हैं ये 100 रुपये का वस्तु खरीद के लाए हैं। अगर इसको आप 10% लाभ पे बेच रहे हैं, यानी कितना में बेचेंगे, 10% लाभ 110 में बेचेंगे। तो कितना हो गया 100 कट गया, तो मेरा एसपी कितना हो गया 110। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आप एक कुर्सी को 10% हानि पे बेच रहे हैं, यानी 100 रुपया मेरा सीपी है और इसको 10% हानि पे बेचते हैं, यानी 90 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ 90। तो मेरा SP1 SP2 ये कितना हो गया 90। ये दोनों मिला के क्या हो गया 0 और 9 1 10 और ये 200 हो गया। आज आप दोनों वस्तु को 100 200 में खरीदे तो आपको न प्रॉफिट हुआ और नो लॉस। यही इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो मेरा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 10% और लॉस कितना है 10%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट एंड नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लॉस। न ही मेरा प्रॉफिट हुआ और न ही मेरा लॉस हुआ। जो जितने का सामान था उतना ही मेरा पैसा आ गया। तो ये मेरा आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में जाकर एग्जाम में बनाइएगा। बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल सलेमपुर वाला को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सलेमपुर वाला ही ऐसा चैनल है जो आपको ट्रिक और कंसेप्ट क्लियर करने वाला है। आप कमजोर बच्चे जो हैं, खास करके जितने भी कमजोर बच्चे हैं, मेरे पास सलेमपुर वाला चैनल को ज्वाइन कर ले। हम आपको 0 से हीरो बना देंगे। तो बच्चों आप नोट कीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। ये जो नियम लगेगा ये खरीदने के केस में लगेगा। ये नियम खरीदने के, इसको याद रखिएगा, ये नियम खरीदने के केस में लगेगा, क्योंकि हम वस्तु को खरीदे हैं। बेचने का नियम जो है उसका अलग है, तरीका उसका अलग है। तो हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर 60% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट को 5% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि 20% छूट, यानी अंकित मूल्य पर 20% छूट, यानी माना कि अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना 100। ये क्या है अंकित मूल्य। अंकित में इसको लेकर एमपी भी बोल सकते हैं, मार्क प्राइस। माना कि अंकित मूल्य मेरा कितना है 100 है। यहाँ तक कोई दिक्कत
क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा है। तो जब अंकित मूल्य पर 20% छूट देगा तो कितना में दिया, यानी एसपी, यानी एसपी मेरा कितना हो गया, 20% छूट देगा। और अंकित मूल्य 100 रुपये रखा है और इस पर 20% छूट दे रहा है तो एसपी मेरा कितना हुआ, 80 नहीं हुआ। जब 100 रुपये का चीज़ है और उसमें 20% क्या कर दे रहा है, छूट दे रहा है, तो 80 क्या हुआ। फिर भी हम 60% का लाभ कमा रहे हैं। 20% छूट दिए हैं, फिर भी हम 60% क्या कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। तो हमको सीपी पता है क्या, नहीं ना। तो हमको सीपी निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है कि मेरा कितने का क्रय मूल्य है। तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे कि 60% का लाभ प्राप्त होता है। तो ठीक है, तो 60% का लाभ प्राप्त होता है ना। अगर हम किसी वस्तु को 80 रुपये में बेच रहे हैं फिर भी हमको 60% का लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी क्या करेंगे, एसपी बराबर एसपी, एसपी बराबर एसपी, यानी बेचा बराबर बेचा, बेचा बराबर बेचा। जब 60% लाभ कमा रहा है, यानी मेरा सीपी जो 60% लाभ कमा रहा है, यानी कितना बेच रहा है, 160% में, 160%। अगर कितना में 80, तो 1% बराबर 80 बटे 160 और गुना 100% के लिए। यहाँ से 1 0 खत्म, 8 एकम 8, 8 दूने 16, 2 पचे 10, यानी सीपी कितना हुआ, जो सीपी मेरा हुआ 50 रुपया। सीपी को हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया, 50 रुपया। तो अब बोला कि 5% छूट और बढ़ा देते हैं, यानी पहले छूट कितना दिया था, 20%, और फिर बोला कि 5% और छूट को बढ़ा देंगे तब क्या होगा, यानी 5 और 20 यानी 25% छूट दे दिया। यानी अंकित मूल्य मेरा 100 रुपया था, देखिए यहाँ पे 5% छूट और बढ़ा दे। पहले 20% छूट दिया था तो मेरा एसपी 80 हो गया था, क्योंकि अंकित मूल्य मेरा 100 था। अब 5% और छूट को बढ़ा दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 25% का टोटल छूट हो गया। तो मार्क प्राइस पे गया था, यानी 75 मेरा क्या हो गया, ये एसपी हो गया। एसपी कितना हो गया, 75। अब कितना हमको फायदा हुआ, क्योंकि मेरा सीपी तो 50 रुपया है, अब 75 रुपये में हम बेच रहे हैं तो कितना फायदा हुआ हमको, 25 रुपया नहीं फायदा हुआ। और 50 पे यानी 25 बटे 50 और परसेंटेज के लिए 100, यानी 25 एवं 25, 25 दूनी 50, 50% मेरा आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए। बच्चों हम अगला क्लास में, आप लोग एक क्लास पहले कंप्लीट कर लीजिए, इसको घर पे 5 से 10 बार बनाइएगा। भले आप स्टार पे पढ़ रहे हैं पर यहाँ पे पढ़िए, हम आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एकदम कमजोर से कमजोर बच्चों को हम पढ़ाते हैं, और तेज बच्चों को तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बाकी कमजोर को कोई पढ़ा के दिखाए, हम कमजोर बच्चे को पढ़ाते हैं। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल सलेमपुर वाला को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और वो भी इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये सब क्वेश्चन जो है आपको एमटीएस, एसएससी, सीजीएल और रेलवे सब किसी भी एग्जाम में जाकर हम पढ़ा के आइएगा। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।